Hi guys, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Films on YouTube channel. तो दोस्तों, जैसे मैं बताया था आपको कि मैं अम्बाला सिटी आया हुआ हूँ और अम्बाला सिटी पंजाब के पास में है, यानी इंडिया में पड़ता है ये। तो यहाँ पर मैं आया तो यहाँ का जो माहौल है बहुत फ्रेंडली है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं and I like really Ambala city. So right now I am in my hotel room. तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना मॉर्निंग में उठ के फिर मैं आपके लिए मरकरी इन 4th हाउस से स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज जो मरकरी की हमारी जो सीरीज चल रही है, मरकरी इन 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस एंड 4th हाउस। तो मरकरी 4th हाउस में आके आपकी लाइफ में क्या करता है। एक्चुअली मरकरी का संबंध किससे है? मरकरी जो है वो आपके इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो भी आपकी नॉलेज है, जो आपका शार्प माइंड है, जो आपका कम्युनिकेशन है, और जो भी आप चीज़ों को डिटेल से समझते हैं। यानी किसी भी चीज़ को हम जब कैलकुलेट करते हैं तो जो उसकी डिटेल निकालते हैं वो मरकरी के कारण निकाली जाती है। यानी जो मरकरी है वो बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड है। दूसरा, मरकरी का संबंध सेल्स से है, मरकरी का संबंध मार्केटिंग से है, डील से है, बार्गेनिंग से है। तो मरकरी इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और मरकरी जो है वो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 3rd हाउस और 6th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। 3rd हाउस का संबंध हो गया हमारे छोटे भाई बहन, यानी हमारे जो सिबलिंग्स होते हैं, और जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनका संबंध 3rd हाउस से है। 3rd हाउस जो है उसका संबंध आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल से है। 3rd हाउस का संबंध कम्युनिकेशन से है, मीडिया से है, जर्नलिज्म से है। और जितने भी जो हम शेड्यूल प्लान करते हैं, जितने भी जो हम डेली का जो हम लाइफ को चलाने के लिए जो एक अपनी जो प्लानिंग जो तैयार करते हैं उसका संबंध 3rd हाउस से है। 6th हाउस जो है, 6th हाउस का संबंध सर्विस से है, 6th हाउस का संबंध डिजीज से है, 6th हाउस का संबंध स्मॉल पेट्स एनिमल से है। तो इन दोनों हाउसेस को मरकरी जो है वो रिप्रेजेंट करता है, यानी कंट्रोल करता है। तो मरकरी अगर मान लो 4th हाउस में आता है तो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 3rd हाउस का लॉर्ड जो है वो अपने से 2nd अवे आ गया। 2nd अवे आने का मतलब है गेन, यानी मॉनेटरी गेन। और जो 6th हाउस है वो अपने से 11th अवे चला गया, यानी 4th हाउस में। तो 6th हाउस का लॉर्ड अगर अपने से 11th अवे जाता है, 4th हाउस में आता है, तो इसका मतलब भी गेन होता है, और वो 6th हाउस की चीज़ों से गेन, यानी फाइटिंग से गेन, आर्ग्यूमेंट से गेन, लिटिगेशन से गेन, कोर्ट केस से गेन, बहुत सारी चीज़ों से गेन, इन सब चीज़ों से गेन करवाता है। 4th हाउस क्या है? 4th हाउस जो है उसका संबंध प्रॉपर्टी से है। 4th हाउस का संबंध आपकी होमलैंड से है। 4th हाउस जो है वो आपका कंफर्ट है। 4th हाउस संबंध आपके घर से है, आपकी गाड़ी से है, और जो भी चीज़ें आपको कंफर्ट्स प्रोवाइड करती हैं उनका संबंध 4th हाउस से है। आपकी जो मदर है उनका संबंध भी 4th हाउस से है। आपके जो पेरेंट्स हैं उनका संबंध भी 4th हाउस से है। 4th हाउस जो है वो आपकी अर्ली एजुकेशन है। अर्ली एजुकेशन मतलब जैसे जब आप 10th या 12th में हैं तो उससे जो पहले की जो एजुकेशन होती है, जैसे 8th, 9th, 7th क्लास की जो एजुकेशन होती है, उसका संबंध 4th हाउस से है। 4th हाउस का संबंध एग्रीकल्चर लैंड से है। तो मरकरी अगर 4th हाउस में आएगा तो मरकरी, जैसे मैंने बताया, मरकरी का संबंध आपके दिमाग से है, आपके माइंड से है। और मरकरी जो है वो डील को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी जो है नेगोशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी जो है वो बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो सकता है कि जैसे 4th हाउस में मरकरी है तो आप प्रॉपर्टी के थ्रू, प्रॉपर्टी सेल करके, गाड़ियों को सेल करके, एग्रीकल्चर लैंड को सेल करके, एजुकेशन के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू आप बेनिफिट कमा सकते हैं। दूसरा, 4th हाउस संबंध आपकी मदर से है। तो आपकी जो मदर होंगी वो बहुत अच्छी टीचर हो सकती हैं। आपकी मदर जो हैं वो बहुत अच्छी कम्युनिकेटर हो सकती हैं। दूसरा, जो आपके पेरेंट्स होंगे, पेरेंट्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव किस्म के इंसान होंगे, यानी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करना उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। लोगों से बात करना बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। घर के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आप लोगों के बीच में घर से संबंधित चीज़ों को लेके बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे डिस्कशन होंगे, और आप काफ़ी प्रॉपर्टी में और गाड़ियों में और जो
भी होमलैंड से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, जैसे एग्रीकल्चर लैंड हो गया, इन सब चीज़ों में भी आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। और जैसे आजकल जो चीज़ें चल रही है, जैसे जैसे मान लो आप फार्मिंग करते हो या कोई आप ऐसी चीज़ स्टार्ट करते हो जहाँ पर आप एग्रीकल्चर से संबंधित कोई काम करते हैं, जैसे आप फ्रूट्स पैदा करते हैं या आप वेजिटेबल पैदा करते हैं, तो उन चीज़ों से भी मरकरी यहाँ पर बेनिफिट उठाता है, क्योंकि मरकरी का संबंध सेल से है, मार्केटिंग से है। तो जैसे आप मान लो कोई फ्रूट्स वगैरह पैदा कर रहे हैं या वेजिटेबल पैदा कर रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर आप अपनी प्रॉपर्टी में, लैंड में पैदा कर रहे हैं, तो उसको आप मार्केट में सेल करके और वहाँ से आप अर्निंग उठा सकते हैं। तो मरकरी 4th हाउस में है तो आपको बहुत अच्छा प्रॉपर्टी डीलर बनाता है, आपको बहुत अच्छा टीचर बनाता है। होमलैंड से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों के बारे में आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज हो सकती है और उन चीज़ों को लेके आप कहीं ना कहीं फ़ायदा या इंटरेस्ट कमा सकते हैं। अब मरकरी अगर मान लो सन के साथ है, तो जो आपकी डील होगी वो बहुत ही कॉन्फिडेंस से भरी होगी। यानी जब भी आप किसी डील करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, आप अपने घर को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, आप अपनी मदर को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, आप अपने होमलैंड को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। अगर मान लो मरकरी अगर मून के साथ है, तो मून क्या है, इमोशनल है, तो बहुत ही इमोशनल कम्युनिकेटर हो जाएंगे आप, और अपने घर के रिगार्डिंग, अपनी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, मदर के रिगार्डिंग, पेरेंट्स के रिगार्डिंग आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। मरकरी के साथ अगर राहु आ जाता है तो आप बहुत ही स्मार्ट कम्युनिकेटर होंगे और आपकी जो कम्युनिकेशन होगी वो लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालेगी, और कई बार आप कुछ झूठ भी इन्वॉल्व करेंगे अपनी बातों में, और उसके चक्कर में क्या होगा कि आप प्रॉपर्टी वगैरह इन सब चीज़ों से आप बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन राहु जो है वो कहीं भी आपको कई बार फंसा भी सकता है, क्योंकि राहु क्या है, शॉर्टकट तरीके से चलता है। तो राहु जैसे मरकरी के साथ है तो बहुत ही आदमी को बहुत ही स्मार्ट कम्युनिकेटर बनाया जाता है, इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है, ठीक है ना। और दूसरा, अगर आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में हैं तो आप लोगों के साथ चीट कर सकते हैं, उसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं। अगर केतु मरकरी के साथ है तो केतु क्या है, केतु का संबंध सेपरेशन से है, मरकरी का संबंध बिजनेस से है, होमलैंड से है, तो केतु इन चीज़ों से सेपरेट कर देता है, केतु आपको थोड़ा सा लेजी बना देता है। अगर सैटर्न अगर मरकरी के साथ है तो 35 की एज तक सैटर्न यहाँ चीज़ों को डिले करेगा। 35 की एज तक जो होमलैंड से जो आपको बेनिफिट मिलना है, मदर से जो बेनिफिट मिलना है, या जो आपके पेरेंट्स हैं जो उनसे जो आपको बेनिफिट मिलना है, या जो आपकी एजुकेशन है, उन सब चीज़ों को सैटर्न यहाँ स्लो कर देता है। लेकिन 35 के बाद सैटर्न जो है वो 4th हाउस के लिए आपका कर्म तैयार करता है, यानी 4th हाउस की चीज़ों में आप अच्छा काम करते हैं। तो आप हो सकता है कि आगे चल के आप कोई बिल्डर बन जाएँ, रियल एस्टेट से संबंधित कोई काम करें, लेकिन अर्ली लाइफ में आपको थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। अब मरकरी अगर मान लो मंगल के साथ है, तो मंगल के साथ है तो मंगल का संबंध आपकी प्रॉपर्टी से है, भूमि से है, ज़मीन से है, और मरकरी जो है वो सेल्स और मार्केटिंग का कारक है, तो प्रॉपर्टी का बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और अगर मरकरी मान लो आपके वीनस के साथ है तो एग्रीकल्चर लैंड ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जैसे आपने मान लो कोई फार्मिंग स्टार्ट करी, या कोई आपने नर्सरी खोली है, या कोई आप फ्लावर से संबंधित कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो उसके लिए मरकरी यहाँ पर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो मरकरी अगर 4th हाउस में आता है तो प्रॉपर्टी के थ्रू, होमलैंड के थ्रू, गाड़ियों के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू आपको बेनिफिट करवाता है, और इन सब चीज़ों का बिजनेस स्टार्ट करके आपको देता है। क्योंकि मरकरी 4th हाउस में अगर आता है तो 10th हाउस को देखता है, तो 10th हाउस क्या है, आपका कैरियर। तो मरकरी अगर 4th हाउस में है तो 4th हाउस के रिगार्डिंग आपका बिजनेस, आपका कैरियर हो सकता है, यानी प्रॉपर्टी का बिजनेस, एजुकेशन का काम, स्कूलिंग का काम, तो हो सकता है बहुत अच्छे टीचर हों, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हों, बहुत अच्छे राइटर हों। राइटर ऐसे कि जैसे देशभक्त, बहुत ज़्यादा जैसे लोग देशभक्ति के जो गाने लिखते हैं, जो राइटर होते हैं, तो वो इसी प्लेसमेंट के कारण होता है। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि मरकरी अगर आपके बर्थ चार्ट के 4th हाउस में आता है तब क्या होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं आपका मरकरी आपके बर्थ चार्ट में आपको क्या क्या बेनिफिट करवा सकता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, या पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और दोस्तों आप हमसे बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।